एक ऐसा राजा जिसका नाम इतिहास में अमर हो गया, लेकिन जिसकी पूरी कहानी हमें कभी नहीं पढ़ाई गई। जब भी भारतीय इतिहास की बात होती है तो कुछ नाम बार बार सामने आते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि समय की गणना में भी जिंदा है। विक्रमादित्य। बहुत कम लोग जानते हैं कि विक्रम संवत, जिसे आज भी भारत के कई हिस्सों में पंचांग और त्योहारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य से मानी जाती है। यह संवत ईसा से लगभग 57 वर्ष पहले शुरू हुआ था। स्कूल की किताबों में विक्रमादित्य को अक्सर सिर्फ एक महान राजा कहकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनका असली योगदान इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। विक्रमादित्य का शासन न्याय और नीति के लिए जाना जाता था। कहा जाता है कि उनके दरबार में विद्वानों और विचारकों को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता था। नवरत्नों की कथा यहीं से जुड़ी मानी जाती है। कालिदास जैसे महान कवि, वराहमिहिर जैसे खगोलशास्त्री और कई विद्वान ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे। उस समय कविता, गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन सिर्फ शौक नहीं थे, बल्कि समाज की नींव थे। राजा स्वयं ज्ञान को शक्ति मानते थे। विक्रमादित्य के शासन में धर्म और विज्ञान को एक दूसरे का विरोधी नहीं माना गया। यही कारण है कि उनके काल को भारत के स्वर्ण युग जैसा माना जाता है। अब सवाल उठता है, फिर हमें यह सब विस्तार से क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि इतिहास अक्सर सिर्फ युद्धों और तिथियों तक सीमित कर दिया गया। ज्ञान, संस्कृति और सोच को उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। विक्रमादित्य सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक विचार थे। न्याय का विचार, ज्ञान का विचार और समय से आगे सोचने का विचार। शायद इसीलिए उनका नाम आज भी कैलेंडर में जिंदा है। और शायद अब समय आ गया है कि हम इतिहास को सिर्फ याद न करें, बल्कि समझें भी।